ओके, तो आपने पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए पाइथन की ऑफिशियल साइट पे गए। वहां से आपने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद में फिर आप क्या कर रहे हो, आपको रिक्वायरमेंट है, जब आपका पाइथन डाउनलोड हो जाता है, अब पाइथन आपके सिस्टम में आ गया। अब आपको कोड करने के लिए एक नोटबुक भी तो चाहिए। जैसे आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया या कहीं पे ट्यूशन में एडमिशन ले लिया, ठीक है। अब आपको कुछ काम करने के लिए आपको पेन पेपर ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। तो अब आपको कोड, आपने पाइथन तो इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल को अब आपको कोड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है जहां पर आप अपना कोड लिख लो और एग्जीक्यूट कर लो। तो उसके लिए हम जो है नोटबुक यूज कर रहे हैं, जुपिटर नोटबुक। वैसे आईडी जब आप पाइथन यूज इंस्टॉल करते हो तो देखो आइडियल इस तरह से मिल जाता है, IDLE। ये क्या है, दिस इज द डिफॉल्ट, पाइथन का डिफॉल्ट है। बट ये इतना इंटरेक्टिव नहीं रहता। यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज आपको फेस हो सकते हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस हो सकती हैं आज के टाइम पे, जब आपके पास में बहुत सारे इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू राइट कोड जैसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जो आपको बहुत बेटर सपोर्ट देते हैं, जहां पर आपको एआई का भी सपोर्ट मिलता है। तो उसके टाइम पे आप इसको जो है यूज नहीं करोगे। केवल नोटपैड की तरह ही है, आपको सब कुछ लिखना है, एरर आई उसको सब पूरा मैनुअली करना है सारा कुछ। तो इसलिए इसको आप, काम ये भी करेगा, बट इसको जो है ये रेयरली कोई यूज करता है। ये पाइथन का सेल है, आइडल सेल। ओके, इसको मैं बंद कर देता हूँ, जो बाई डिफॉल्ट आ जाता है। इसके बाद, हाँ, एंटर करने के बाद इसका पूरा, जब आपने जुपिटर नोटबुक करोगे तो पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब किया सबसे पहले, एंटर करोगे आप, तो क्या होगा, इसका इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। डाउनलोड वाउनलोड होने लग जाएंगी फाइल। क्या आ गया, दिखाओ। हाँ, आपने पूरा लिखा ही नहीं, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। हाँ, पूरा लिखना है, इसलिए तो मैंने वहां लिखा था, फिर मैं पूरा लिखता ही क्यों। आपको पूरा लिखना है, पिप PIP इंस्टॉल जुपिटर लैब, फिर एंटर। जब आप जुपिटर लैब इंस्टॉल हो जाएगी, फिर आप उसके बाद में करोगे नोटबुक। तो 1-2 मिनट लेगा ये इंस्टॉल होने में। जब आप पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब करोगे तो हो गया आपका इंस्टॉल। हो रहा है ना। हाँ, ये इंस्टॉल हो जाएगा आपका, हो गया। हो गया। फिर जब ये इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब कर लोगे, फिर उसके बाद में लिखोगे पिप इंस्टॉल नोटबुक। पिप इंस्टॉल नोटबुक। अब नोटबुक से क्या होगा, नोटबुक जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल कर देगा जैसे ही आप करोगे। जब जुपिटर इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद जुपिटर लैब इंस्टॉल होगा, लैब के बाद में नोटबुक इंस्टॉल होगा। हो गया, आपका नोटबुक हो गया। दोनों हो गए, VS पे।
जब ये भी इंस्टॉल हो जाएगा, पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक, ठीक है, फिर आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, अब आप यूज कर सकते। नोट पैड पे लिखो उसको, फिर सेव कर लो। आप कर सकते हो, पर उसमें क्या है, बहुत ज्यादा इश्यूज आपको फेस होंगे लर्निंग के टाइम पे। आप ये मतलब रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, बट वो रिकमेंडेड नहीं है। उससे बहुत ज्यादा बेटर प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जिनको आप यूज कर सकते हो। ये बहुत पुरानी टेक्निक हो गई कि आप नोट पैड पे जो है कोड लिखो। ये HTML टाइप को हो गई कि HTML में आप ऐसे ही करते होगे कि नोट पैड पे आपने लिखा .html एक्सटेंशन से सेव कर दिया, फिर आपने उसको रन कर दिया। वो नोटपैड जो है एक्चुअली हो सकता है आपने कोड लिख दिया, बट वो सपोर्ट नहीं करता बहुत सारी चीजों को। आप क्या करोगे, उसके जैसे पाइथन में भी कर लोगे, आप .py एक्सटेंशन कर लो तो वो पाइथन की फाइल बन जाएगी, आप उसको रन कर दो। बट देखो, जब आप कोड कर रहे हो तो अभी जुपिटर नोटबुक क्या है कि एक लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करता है। आपने एक कोड लिखा एक लाइन में, एग्जीक्यूट हो गया। दूसरा कोड लिखा दूसरी लाइन में, एग्जीक्यूट कर लिया। तीसरी लाइन में तीसरे सेल में मतलब लिखा, एग्जीक्यूट कर लिया। वहां पर क्या है, आप फाइल को कोड लिखोगे, हो सकता है इशू हो जाए फाइल में, सिंटेक्स एरर कर दो आप, सिंटेक्स एरर कर दो आप, वैल्यू एरर कर दो, बहुत सारी एरर आएंगी अभी लर्निंग के टाइम पे। अब आप क्या करोगे, बार बार उसको सेव करोगे, फिर सेव करके जाके उसको पाथ दोगे, फिर रन करोगे। फिर आपको एरर मिल गई, आपको नहीं पता वहां पर एरर, आपको कोई मैसेज नहीं मिल रहा कि कहां पर एरर आ रही है। आप पूरे कोड को, 100 लाइन का आपका कोड है, आप पूरे कोड को पढ़ रहे हो, क्या पता कहां पर एरर है। यहाँ पर क्या आपको एरर क्लियरली मिल रही है कि यहाँ एरर आ गई, सब कुछ क्लियरली पता चल रहा है। तो आप यहाँ पर बहुत सारा सपोर्ट है आपके पास में। जब आप नोटबुक इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद में ओपन करने के लिए आप क्या करोगे, JUPY, हमेशा जब भी आपको जुपिटर नोटबुक ओपन करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना, जुपिटर नोटबुक, जुपिटर नोटबुक लिख के एंटर जैसे ही करोगे, ये आपसे एक ब्राउजर मांगेगा, ब्राउजर में ओपन होगा ये। तो जैसे, फिर ब्राउजर में जैसा मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, ये इस टाइप से आपको जो है एक होम पे आ जाएगा, इस टाइप से आपको मिलेगा। इस टाइप से आपको क्या मिलेगा, ये ऐसे आ जाएगा, आपकी जो सारी की सारी डायरेक्टरी जो है इस टाइप से मिल जाएगी जब आप जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लोगे। ठीक है। इंस्टॉल के बाद में इंस्टॉल के बाद में आपको कुछ इस तरह से जुपिटर का लेआउट मिलेगा। ठीक है। अब आपको कोड करने के लिए आपको किस फोल्डर में करना है, आप फोल्डर सेलेक्ट कर लोगे। जैसे यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे गया, मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया हुआ है। डेस्कटॉप पे और कोई फोल्डर है, जैसे पाइथन ट्रेनिंग सेलेक्ट किया हुआ है, डुकेट सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं अपने फोल्डर में आ गया कि मुझे कोड जो है यहाँ पर करना है। मैं आ गया यहाँ पर। फिर पाइथन की नई फाइल क्रिएट करने के लिए मैं न्यू पे क्लिक करूंगा, और देखो पाइथन का कर्नल का ये ऑप्शन आ रहा है, पाइथन 3 कर्नल। इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, ब्राउजर के दूसरे टैब में क्या है, एक नोटबुक की फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से फाइल ओपन हो गई, ये फाइल का नाम आ रहा है। ये कुछ आपके पास में टैब्स आ रहे हैं जिसमें यूज करोगे। यहाँ पर आपके पास में रन करने के लिए ये आ रहा है, कर्नल को जो है इंटरप्ट करने के लिए आ रहा है, ये आप उसको जो है रिफ्रेश रिस्टार्ट कर्नल करने के लिए आ गया। तो ये ऑप्शन आपको मिल गए। ठीक है। और यहाँ पर आपके पास में ये पाइथन 3 कर्नल है, ये कनेक्टेड है। ठीक है, जुपिटर लैब आपके पास में। अब ये आ गया, यहाँ पर आप अपना कोड लिख सकते हो। जैसे मैं करता हूँ, पहला प्रोग्राम हम क्या लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड के लिए, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, रन कर दिया यहां से। रन करने के बाद रन हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, ये आ गया, आउटपुट मिल गया आपको, हेलो वर्ल्ड। हाँ, हो तो गया इंस्टॉल। हाँ, अभी अभी बता रहा हूँ ना, ओपन करना पड़ेगा, दिखेगा थोड़ी नहीं। वो कर लिया, पिप इंस्टॉल नोटबुक चला दिया। अब पिप इंस्टॉल नोटबुक चलाओ। हाँ, पहले पिप इंस्टॉल, पिप स्पेस इंस्टॉल नोटबुक, एंटर करना, पिप इंस्टॉल नोटबुक लिख के। पिप इंस्टॉल नोटबुक करो।
करो एंटर। इंस्टॉल की स्पेलिंग गलत लिख दी। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको इसे ओपन, ऐसे मत करो, वो अभी उसका प्रोसेस में है, इंटरप्ट हो जाएगा उनमें। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आप जुपिटर नोटबुक लिखो ओपन करने के लिए। JUPYTER नोटबुक, NOTEBOOK। एंटर। बस बस एक ही बार करना है एंटर, उसने ले लिया। अब देखो वो यहाँ पर इस पे आओ, एक ऑप्शन दे रहा है आपको ब्राउजर का। कौन से ब्राउजर, जो से ब्राउजर पे करना है, जैसे मान लो एज पे कर दिया, सेलेक्ट कर लिया, ऑलवेज, ये ओपन हो गया। ठीक है, ये ब्राउजर ओपन हो गया। इसके बाद में आपको कहाँ जहाँ पे करना है, जैसे ये सारे आ रहे हैं, कहाँ पर आपको करना है, डेस्कटॉप पे जाना है या जहाँ पे भी जाना है, तो आप यहाँ से अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लो, यहाँ से जो भी आपका डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड है, कॉन्टेक्ट है, ये यहाँ पर जिस पे भी करना है आप वहां पर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लो पाइथन नाम से, और उसके अंदर कोडिंग करना शुरू कर दो। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट उसमें कल और भी स्टूडेंट आएंगे, क्योंकि फिर से यही रिपीट करना पड़ेगा, तो कल देख लेना एक बार प्रोसेस। ठीक है, जो लोग ऑनलाइन हैं आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा देना, देखो वो जो क्यूआर लगा हुआ है ना, वहां से अटेंडेंस लगा देना। जो लोग ऑनलाइन है मैं उन्हें क्यूआर शो करा दे रहा, अपना क्यूआर जो है एक बार डाउनलोड कर लेना, तो ऑनलाइन जब भी कनेक्ट हो तो उसी से जो है अटेंडेंस लगा दिया करना। ये आपके पास में क्या हो गया, ऑनलाइन वाले इससे अटेंडेंस लगा देना अपनी, ठीक है।